सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th आपके दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर से। चलिए फिर देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है गिवन में। क्वेश्चन में देखिए, ए एंड बी वेयर कैरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर, मतलब रेशियो सिंपल सर 1:1 गिवन है। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 22। अच्छा, बैलेंस शीट हमें दिया है 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग, जिसमें कैपिटल है, बहुत सारे लाइबिलिटीज है, बहुत सारे एसेट्स है सर। द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल, अच्छा बात यहां खत्म नहीं हुई, आगे बात बढ़ी है थोड़ी सी कि कहां तक बढ़ गया भाई, 30 जून तक, मतलब लगभग 6 महीना सर। द पार्टनर्स विच ड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या लिखा है फिर से पढ़ते। द पार्टनर्स विथ ड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द 1 जनवरी टू 30 जून। अच्छा सुनिए, देखो दिसंबर 22 में खत्म हुआ, उस तक तब तक का बैलेंस शीट गिवन है। अभी क्या बोल रहे हैं, जब 1 जनवरी 23 से शुरू हुआ बिजनेस और टोटल जून तक का आपको प्रॉफिट पता करना है, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीना, उस 6 महीने का जो भी प्रॉफिट बनेगा ना, उसका 50% पार्टनर्स विथ ड्रॉ करने वाले हैं इन द इक्वल रेशियो। ठीक है, बता दूंगा, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नया है कुछ तो इसमें, जो कि स्टडी मटेरियल में नहीं था। डेप्रिसिएशन तीनों का दिया, पर एनमली दिया है, ध्यान रखिएगा। मतलब अब मैं बोल सकता हूँ ये 5% और 5% हो जाएगा, क्योंकि या तो 10% निकाल के 6/12 करो, या डिवाइड 2 करो, या फिर 5% करो, एक ही बात है। इन शॉर्ट घूम फिर के मुझे हाफ ईयरली अमाउंट चाहिए डेप्रिसिएशन का। अब बोला है meanwhile sundry creditor were reduced by 15,000। अच्छा, क्रेडिटर 15 से कम हो रहा है, बिल सेबल 2,500 से कम हो रहा है, बैंक लोन 20,000 से कम हो रहा है। वर्ड को समझिएगा बॉस, बाय 20,000 है, बैंक लोन 20,000 नहीं हुआ है, बैंक लोन ऊपर जितना भी था उससे 20,000 कम हो गया। मतलब क्या होगा, देखो बैंक लोन कितना गिवन है 40,000, 20,000 से कम हुआ, मतलब न्यू बैंक लोन इज ऑफ ₹20,000। कैसे, 40 - 20 करके, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, मतलब ये कब हो रहा है, ये जो है हमारा 30 जून को हो रहा है। 30 जून को हमारे सारे असेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूएट हो रहे हैं। ओके, कैश इन बैंक बैलेंस दे के रखा है सीधे 2,500 रुपए। 30 जून को फॉर्म सोल्ड। अच्छा, 30 जून को हमारा बिजनेस सोल्ड हो गया, मतलब ये अमालमेशन टेक ओवर वाला कॉन्सेप्ट है सर, जिसमें हमारा बिजनेस सोल्ड हो गया। और कितने रुपए में, 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में इक्विटी शेयर के थ्रू पे, मतलब हमने अपना पार्टनरशिप फॉर्म एक लिमिटेड कंपनी को सोल्ड कर दिया, उस कंपनी से हमने 4 लाख रुपए का शेयर्स ले लिया, मतलब उस कंपनी में हमारा ओनरशिप हो गया। द पार्टनर डिसाइड टू टेक शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर मतलब देखो 4 लाख आया रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म के पास में, अब पार्टनरशिप फॉर्म के पास आने के बाद पार्टनर्स ने उस 4 लाख को अपने शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल 2 लाख तू रख, 2 लाख तू रख, ऐसा करके बांट लिया है। एनी डिफरेंस टू बी सेटल इन द कैश, अगर कुछ डिफरेंस आया, डिफरेंस मतलब कहां मिलेगा सर, डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल में कोई डिफरेंस आया तो उसको सेटल करना है अपने को कैश अकाउंट से। ओके, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट याद आ रहा है, पीसी परचेस कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट। नेट एसेट मतलब सर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज। ओके, जिसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं होता। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30th, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, मैं बताऊंगा अलग से आपको कि उस ड्यूरिंग द 6 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया, जो डायरेक्टली निकलेगा नहीं, हमें नेट एसेट कैपिटल को कंपेयर करके निकालना पड़ेगा, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर एक रियलाइजेशन अकाउंट बना, रियलाइजेशन कब बनाते हैं, डिसोल्यूशन के वक्त में, यस। और बिजनेस बंद हो रहा है ना, बिजनेस बंद हुए कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ जी सर, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, रियलाइजेशन। फिर एक कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तो बनना ही नहीं क्योंकि सर बिजनेस ही बंद हो गया ना, खत्म हो गया, हाँ जी सर। चलिए फिर चारों के लिए मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। देखो मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख के रखा था कि बहुत कम टाइम में हमारा काम बन जाए, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में सीखा हुआ है, नहीं सीखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके पढ़ लीजिए, कर लीजिए यार, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इनका कि नेट एसेट निकालिए। नेट एसेट का मतलब ही क्या है सर, हमारे एसेट्स जो भी रिवैल्यूड वैल्यू है या एग्रीड वैल्यू है माइनस हमारे आउटसाइडर लायबिलिटीज। हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जितने एसेट थे पहले मैंने सबका नाम लिख दिया है, जितने दिख रहे हैं यहाँ पे उन सभी को पहले एज इट इज लिख दिया। फिर सर आउटसाइडर में क्वेश्चन में देखोगे आप तो बैंक लोन ने
फिर क्रेडिटर और पेएबल, ये करंट लायबिलिटी हेडिंग है, हेडिंग के अंदर दो पार्ट है, तो तीन चीजें हमारा आउटसाइडर है, तीनों का नाम लिख दिया मैंने। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया लीज होल्ड प्लांट और फर्नीचर पे 10-10-10 मतलब 5%, क्योंकि ये तो ईयरली है, मुझे तो हाफ ईयरली चाहिए, तो मैंने सीधा हाफ कर दिया परसेंटेज को ही। तो सर 80,000 का 5% मतलब 8,000, 4,000 बन जाएगा इसका अमाउंट। इसका बन जाएगा सर 18, 9,000, 9,000 मतलब इधर माइनस में 9,000, फिर 20, 2,000 और 1,000। ओके, आगे और बढ़ते हम लोग, तो और किस पे क्या एडजस्टमेंट बोला था सर? फिर क्रेडिटर्स को बोला है कि 15,000 से कम कर दो, क्रेडिटर्स को 15,000 से कम कर दो। पहले से क्रेडिटर्स हमें बैलेंस शीट में 70,000 दिया हुआ है, 15,000 कम करना है। फिर वैसे बिल्स पेबल को 2,500 से कम कर दो सर, बिल्स पेबल को 2,500 से कम कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद सर और क्या बोला है, साथ में बैंक लोन को भी 20,000 से कम कर दो। कितनी अच्छी बात है, जब लाइबिलिटीज कम होती है बड़ा मतलब दिल खुश होता है, नाचने का मन करता है जब लाइबिलिटीज कम होती है, तो है कि नहीं? तो सर ये भी हमारा जो है 20,000 का कम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में और क्या बोला है, बस इतनी चीजें बोला हुआ है, बाकी हाँ दिया ना बुक डेप्ट भी सर। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, गड़बड़ मत करो। यहाँ दिया है स्टॉक जो है अब 7,90,000 हो गया, 7,09,000, कुछ बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। इनकी स्टॉक पहले भाई 60,000 का था, अभी सीधे 7,09,000, बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, बहुत बड़ा। पर ठीक है, जो दिया हम उसको फॉलो करेंगे यार। 7 लाख, समझना 7,09,000 हो गया है वैल्यू, वर्डिंग समझो, ग्रामरिकल चीज समझो। ऑन 30 जून स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 7,09,000, अब भी स्टॉक का वैल्यू 7,09,000 है। तो सर यहाँ पे स्टॉक जो अब हो गया है 7,09,000, समझा? पहले जो भी था अभी कितना हो गया, 7,09,000। मतलब मैं बोलने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ यार, देखो पहले स्टॉक कितना था, 60,000, 60,000 था पहले, अभी हो गया 7,09,000, तो सर कहीं ना कहीं 6,49,000 का अप्रिशिएट हुआ है, ऐसा कुछ वैल्यू बन रहा है इनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में और क्या बोला है, स्टॉक वाला पार्ट तक ये हमने कर लिया, ये कर लिया। बुक डेप्ट मतलब डेटर्स जो अभी 75,000 है, बुक डेप्ट 75,000 हो गया है, वैल्यूड दिया मतलब अभी का वैल्यू 75,000 है। फिर सर कैश एट बैंक 2,500 हो गया है, 2,500 हो गया है, 2,500 हो गया है सर, चलिए ये भी लिख दिया। और कहीं पे कुछ बोला है नहीं, फिर तो बिल्स पे फिर तो वो पीसी वगैरह पार्ट आ गया, तो यहीं पे इतना खत्म करना है, इसको सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा सर 76,000, ये आ जाएगा सर 1,71,000, और ये आ जाएगा 19,000, बराबर है, बराबर है। फिर सर ये 20 आ जाना है, ये सर 70 माइनस 15, 60, 55,000, और ये आ जाएगा 7,500, बराबर है क्या, बराबर है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए टोटल एसेट कीजिए ए वाला पार्ट, फिर वैसे ही हम लोग थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, फिर टोटल निकालूंगा बी वाला पार्ट, लाइबिलिटी वाला पार्ट, फिर हम ए माइनस बी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एसेट, जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए तो सर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते ए वाला पार्ट, सारे एसेट को प्लस कर देंगे, 76,000 प्लस 1,71,000 प्लस 19,000 प्लस 7,09,000 प्लस 75,000 प्लस 2,500। प्लीज आप लोग भी कैलसी को यूज किया कीजिए, आपको हैबिट हो जाएगा तो एग्जाम में तकलीफ कम होगा, कम टाइम में हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हमने टोटल एसेट निकाल दिया, वैसे बी वाले पार्ट में लाइबिलिटी में निकाल देंगे, 20,000 प्लस 55,000 प्लस 7,500, 82,500 आ रहा है बी वाला पार्ट। अब ए में से बी माइनस कर देंगे तो ये बच जाता है 9,70,000 का, में मिल जा रहा है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर 9,70,000। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था सर इनका, अगला क्वेश्चन था कि आप बताइए प्रॉफिट कितना होगा। प्लीज ध्यान देना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे प्रॉफिट जानना है, प्रॉफिट, तो थोड़ा समझिएगा प्लीज समझना। अभी नेट एसेट इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक लॉजिकली बात कहूँ मैं, प्लीज ध्यान देना, एक लॉजिकली बात कहूँ तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि नया नया अभी टोटल हमारा एसेट बन रहा है 10,52,500, बरोबर है, बरोबर है इसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो है 82,500, यस सर नो, यस सर नो, और ये 10,52,500 है टोटल, ये हमारा टोटल एसेट इतना ही है 10,52,500, थोड़ा समझना लॉजिकल चीज है, और ये हमारा आउटसाइडर लाइबिलिटीज है 82,500।
और क्वेश्चन में हमारे पास पहले से कैपिटल गिवन है जो कि आप देख सकते हो 1,38,000 प्लस 1,52,000, मतलब ये 2,90,000 का हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है, 2,90,000 का। ओके, ये मैं इनर कॉलम बना दिया और इनका डिफरेंस जो है 9,70,000 है। प्लीज समझो कॉन्सेप्ट को, ध्यान देना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बैलेंस शीट टैली 10,52,500 से हो रहा है, ठीक है, और ना क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि एसेट टोटल मिल गया मुझे, फिक्स करेंट फिक्स सब मिला जुला करके। यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज 82,500 है और टोटल कैपिटल बैलेंस 9,70,000 है सर, जिसके अंदर हमारा 2,90,000 कैपिटल है। तो जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस वही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। क्या बोलो सर ये सब? हाँ, ये कैपिटल प्लस प्रॉफिट करके ही तो क्लोजिंग बनता है ना। समझे नहीं समझे? ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल मालूम पड़ गया है, तो डिफरेंस तुम्हारा क्या रहेगा? प्रॉफिट ही रहेगा ना भाया। समझा? ये आपको दिया है 1 जनवरी का अमाउंट, ये आपका 30 जून का क्लोजिंग कैपिटल मिला है, मतलब 6 महीने के बीच का प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 9,70,000 माइनस 2,90,000 6,80,000। बट एक चीज और है, ये 6,80,000 है सर हमारा, वो ड्राइंग वर्क बाकी थोड़ा सा तो समझना, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। वेट करो, मैं आपको तुमको यहाँ लिख के दिखाता हूँ प्रॉपरली। इसको पहले साइड में रख दिया जाए सर। हमारे पास अब जो है देखो, नेट एसेट मैं यहां लिखता हूं प्रॉपरली, समझेगा आपको जो मैंने ड्राइंग में समझाने की कोशिश किया सर। नेट एसेट इज अवेलेबल नाउ 9,70,000 माइनस कैपिटल करता हूं मैं जो हमारे पास 138 और 152 है, यहीं पे लिखता हूं मैं 138 प्लस 1,52,000। यही है क्या? हाँ जी सर, दोनों प्लस करने पे कितना आ रहा है? 1,38,000 प्लस 1,52,000 2,90,000। कितना आ गया? 2,90,000। जरा इसको माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है? माइनस 9,70,000। टेंशन मतलब समझ जाएगा, 2 मिनट रुकिए। 6,80,000 आ गया सर, 6,80,000 प्रॉफिट आ गया। ये जो प्रॉफिट है हमारा सर, ये जो प्रॉफिट है हमारा, इसको बोल सकता हूं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग ड्राइंग। याद आ रहा है क्वेश्चन में ड्राइंग्स था, ड्राइंग कितना था याद आ रहा है? किसी को याद है क्या? 50% ऑफ टोटल प्रॉफिट। याद आया? टोटल प्रॉफिट मतलब मैं अगर इसमें ड्राइंग्स ऐड कर दूं, इसमें अगर ड्राइंग ऐड कर दूं तो मुझे मेरा फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा 6 मंथ वाला, क्योंकि मुझे 6 मंथ वाला ही प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है, ये देखिए 6 मंथ वाला प्रॉफिट मिल जाएगा, जो मेरा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का 2 वाले पार्ट का आंसर, बी का आंसर। अब ध्यान देना सर, 9,70,000 टोटल एसेट बनता है, मतलब टैली अमाउंट है, जिसमें से मैंने कैपिटल हटा दिया तो 6,80,000 प्रॉफिट तो है, बट ये ड्राइंग का एडजस्ट करना वगैरह बाकी है सर। इसलिए ये मुझे मालूम है कि मेरा प्रॉफिट 100% होना है, और क्वेश्चन में क्लियरली बता के दिया है कि जो ड्राइंग होगा तुम्हारा वो प्रॉफिट का 50%। अच्छा, अब यहां पे इक्वेशन समझिए, प्रॉफिट प्लस इक्वल टू ये है, समझे नहीं समझे? मतलब ये प्लस ये करने पे 100% मिलेगा। अगर ये 50% तो ये भी कितना रहा होगा? डेफिनेटली 50% ना यार। लॉजिक समझा? प्रपोर्शन समझिए यहाँ पे, मतलब ये भी तुम्हारा अमाउंट 6,80,000 ही है सर। अब 6,80,000 प्लस 6,80,000 कर दोगे तो आपको टोटल 13,60,000 का फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा, जो तुम्हारे बी का आंसर है। थोड़ा सा प्लीज समझिए, उसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझाने की कोशिश किया था कि टोटल एसेट, टोटल आपका बैलेंस शीट टैली अमाउंट इतना है, जिसमें से आउटसाइड लायबिलिटी हटा दिया हमने, तो 970 टोटल क्लोजिंग कैपिटल बनता है, जिसमें से ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, तो सर बचा प्रॉफिट। लेकिन इसमें भी तुम्हारा ड्राइंग्स वगैरह करना बाकी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे समझा दिया।
कि 9,70,000 एसेट से कैपिटल 2,90,000 हटाया तो 6,80,000 बनता है तुम्हारा क्या भाई, क्या बनता है तुम्हारा प्रॉफिट। लेकिन ये ड्राइंग वगैरह करने के पहले करना था अपने को, इसलिए हमने ड्राइंग को ऐड कर दिया तो मालूम पड़ गया प्रॉफिट कितना 13,60,000। समझा, मतलब ये जो प्रॉफिट आया रहेगा ना ड्राइंग को हमने माइनस करके लिया रहेगा, इसलिए मैंने वापस से इसको ऐड बैक कर दिया तो मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना गया 13,60,000। समझा समझा। अब पता नहीं प्रॉफिट दो में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में ए और बी में इक्वल रेशियो शायद से, तो 13,60 डिवाइड 2 कर दो तो आगे जाके यूज करना, मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे खाली 6,80,000 और 6,80,000 में आगे जाके डिवीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट है रियलाइजेशन। बड़ा ही सिंपल है, रियलाइजेशन तो आएंगे, रियलाइजेशन में रियलाइजेशन है, रिवैल्यूएशन नहीं है। तो पहले सारे एसेट ट्रांसफर, सारे लायबिलिटी ट्रांसफर, फिर जो पीसी ड्यू रहेगा इस तरीके से, फिर कोई पार्टनर्स ने एसेट लिया क्या, कोई एसेट सोल्ड हुआ क्या, वो चीज़ें होता है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम सारे एसेट को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। अब ये सब लिख के रखा हो तो मेरा काम इजी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट फॉलो कर लेता हूँ। ये एज इट इज़ सर, एज इट इज़ जो है हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा ये सब टू 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 टू, या फिर आप ऊपर हेडिंग में टू सन्ड्री एसेट लिख के कर सकते थे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूज होने वाला है। सर हम लोग हमेशा लिखते हैं बैलेंस शीट का अमाउंट, हाँ जी, अब उठाओगे आप ये अमाउंट और लिख दोगे, लेकिन आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट गिवन है ये कौन से डेट का गिवन है? सर ये जो गिवन है वो हमारा 31 दिसंबर का गिवन है, और ये जो सोल्ड वगैरह हो रहा है, जो टेक ओवर हो रहा है, सब कब हो रहा है? ये जो हो रहा है सर हमारा 30 जून को हो रहा है। मतलब मुझे 30 जून के दिन जो वैल्यू रहेगा ना वो लेना है। प्लीज समझो कॉन्सेप्ट को यार, प्लीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा तकलीफ होगा वरना। क्या बोल रहा सुनो, देखो मैं यहां दिखाता हूं। मैं ये 1 जनवरी 23 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 30 जून तुम्हारे 23 है, और फिर यहाँ पे एंडिंग में तुम्हारा 31 दिसंबर 23 है। बात यहाँ तक पहुंची नहीं है भाई, यहाँ का डेटा तुम्हारे पास गिवन है और तुम्हारे इस दिन को रिवैल्यूएशन हो रहा है सब कुछ, और हमें ये दिया हुआ है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इस दिन का बैलेंस चाहिए जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। टेंशन मत लो, कहाँ निकाला है ये देखिए, गिवन है, निकाल के रखा है। टेंशन मतलब, बस समझो कॉन्सेप्ट को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि सर बैलेंस शीट वाला वैल्यू नहीं लो, क्योंकि ये जो दिया है ना ये सर 1 जनवरी वाला हो जाएगा, बट मुझे 30 जून का चाहिए। अगर अमालमेशन वगैरह 1 जन को हुआ होता तो हाँ जी ये ट्रांसफर करते। ओके चलिए सर, सो समझ चुका रहेगा जो बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये सारे वैल्यू सर एज इट इज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे, हमारे इस वाले अमाउंट वाले कॉलम में। फिर जैसे सर एसेट ट्रांसफर किया हम वैसे लायबिलिटी ट्रांसफर किया। सर कॉपी करके, हाँ जी कॉपी पेस्ट करके आप लोग को तो लिखना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। सो ये डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग, चल आजा इधर, ये डिंग डिंग। ओके यहाँ पे आ जाएगा बाय बाय और बाय। इनके अमाउंट ले लेते अगेन ध्यान रखना कि बैलेंस शीट मत उठाना, क्योंकि बैलेंस शीट दिया है वो 1 जन का है, मुझे 30 जून का चाहिए सर, 30 जून का चाहिए सर, ये हमने यहां लिख दिया। फाइनली इतना कर लिया। सर इस क्वेश्चन में कोई एसेट रियलाइज नहीं हुआ है, कुछ बेचा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पे किया कुछ नहीं बोला है, सब कुछ जैसे का वैसा उठा के लेके जा रहा है। तो सर पीसी ड्यू का एंट्री करना पड़ेगा। पीसी ड्यू का एंट्री में सीखा है, सुना है, समझा है सर, जो होता है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या होता है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन? तो हाँ जी यहाँ पे अब कंपनी का नाम तो दिया नहीं है, तो मैं सिंपल सा लिमिटेड अकाउंट लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा पीसी ड्यू। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन ड्यू, जो क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया 4 लाख का है। कितने का है? 4 लाख का, पूरे 4 लाख का। चलिए तो मुझे लगता नहीं कि रियलाइजेशन में और कुछ आएगा, देख लेता फिर भी एक बार। सर ये सब कुछ नहीं, अरे ये सब रीवैल्यूड हो चुका है, पूरी बात समझो रे, पूरी बात समझो। ये सब यूज किया तो हमने 30 जून का बैलेंस शीट बनाने के लिए, जो हमने बनाया नहीं है, रफली तुमको समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। ये हमने यूज किया 30 जून का वैल्यू निकालने के लिए, फिर उस वैल्यू को हमने ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। ओके तो इसका काम खत्म हो चुका है, इसको क्लोज कीजिए। तो आपका सी वाला आंसर और थर्ड वाला आंसर आपको जो है मिल जाएगा, सी को हो या थर्ड को हो, ठीक है।
चलिए क्लोज कीजिए। ज़्यादा अमाउंट डेबिट में लग रहा है मुझे, यस 171, 19,000, 7,09,000 प्लस 9, सॉरी प्लस 75,000 प्लस 2,000 प्लस 500, 10,52,500 ये आ रहा है। 10,52,500 सेम इधर भी आएगा 10,52,500। इसमें से क्रेडिट का माइनस कर दीजिए, -20,000 -55,000 -7,500 -4,00,000 5,70,000 5,70,000 ये लॉस हो गया मुझे। वो तो स्टॉक में गड़बड़ लग रहा है, बट ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन दिया सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ फिलहाल वहाँ पे। और ये जो भी लॉस होगा सर डेफिनेटली कैपिटल में ट्रांसफर होगा, मतलब पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। और रेशियो इक्वली दिया हुआ है तो ए बी, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इसके नाम पे 2,85,000 का आ जाएगा और इसके नाम पे 2,85,000 का ट्रांसफर कर दिया जाए। था सर, इधर क्रेडिट तो डेबिट में आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या था, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके नाम पे सर 2,85,000, इसके नाम पे भी 2,85,000, यस सर नो, बराबर ना, हाँ जी सर। और अब आते इस पे, ध्यान देना प्लीज़, कुछ चीज़ें बचा हुआ है। ये आपके 4 क्वेश्चन था ना, हाँ हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब इसकी बारी है कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हारा 4th वाला आंसर है। ऐसा नंबरिंग देने का कि जब ऐसा अलग अलग क्वेश्चन में क्लियरली पूछो ना 1 2 3 4, तो प्लीज़ ऐसा नंबरिंग किया करो, अच्छा रहता है। चलिए सर, बैलेंस बीडी पहले कर लेते हैं, सबसे पहला काम शुरुआती जो हमारे पास गिवन है सर। अगेन 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 ये दिया हुआ, हम क्लोजिंग निकालेंगे, टेंशन मत लो। 138, 152, 138,000 और 152,000 ये आ गया। सर 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 थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ इसमें और क्या क्या आएगा, सोच समझ के, घाई मत करो। सबसे पहला तो इन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है और इनका प्रॉफिट भी है, भूलना नहीं, इनका प्रॉफिट भी है। जो 6 महीने का प्रॉफिट है वो भी आएगा ना, 6 महीने प्रॉफिट। और सर ड्राइंग में सर ये लिया ना प्रॉफिट, अरे नहीं ये तो एसेट ऊपर नीचे होने की वजह से हुआ है, बेचारा जो कमाए हो तो आना चाहिए ना। तो हाँ जी सर, प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट में आएगा, यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट। हमने पहले क्लासीफाई करके रखा था, देखिए थोड़ा सा आवाज़ नहीं, देखो यहाँ पे। ओके, टोटल प्रॉफिट था सर 680 का, तो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा सर 6,80,000, 6,80,000। बराबर चल रहा हूँ क्या मैं, यस सर नो, हाँ जी सर। और सर उतना ही उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट का क्या बोला था सर, 50%, प्रॉफिट का 50% ड्राइंग करेंगे बोला था इन लोगों ने, 50% ड्राइंग करेंगे, तो डेबिट में आ जाएगा 2, पता ना ड्राइंग्स डेबिट में आता है ना, याद है ना हर किसी को, हाँ जी सर। तो 680 का 53 लाख, 3,40,000, 3,40,000 इधर, 3,40,000 इधर, टोटल देख सकते हो आप जो होता होगा 6,80,000, जो कि ये वाला है सर, ठीक है। ध्यान रखना, ये ड्राइंग उठाया यहाँ से, प्रॉफिट ये उठाया, टोटल प्रॉफिट लिया, फिर उसमें से ड्राइंग को हमने अलग करके लिख दिया है, ठीक है। चलिए, वरना बोलोगे सर प्रॉफिट तो 6,80,000 है, अरे 6,80,000 समझा, ड्राइंग वाला पार्ट करना भी ना साथ में अपने को, इसलिए ये फाइनल प्रॉफिट उठाओ, ड्राइंग को ऐड बैक करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट लिया हमने, फिर ड्राइंग को अलग से प्रेजेंट किया है हमने, ओके। चलिए आगे बढ़ ले सर, ये हो गया है। और कुछ बचा हुआ, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट हाँ खत्म। अब इसको क्लोज करेंगे हम, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे खत्म। पहले बी वाला कर दो, बी वाला 152 प्लस 6,80, ज़्यादा अमाउंट कितना ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट मुझे क्रेडिट में दिख रहा है, 8,32 है, आई डोंट नो अबाउट द डेबिट अमाउंट, चेक करते फिर भी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8,32,000, डेबिट का प्लस कीजिए ना, 2,85,000 प्लस 3,40,000 एंड 6,25,000, जस्ट अ सेकेंड, 2,85,000 प्लस 3,40,000, वेट, टोटल करने से पहले ना एक चीज़ भूल गया अपन, क्या मालूम है क्या, उन दोनों को शेयर कैपिटल मिलेगा ना यार, शेयर कैपिटल वाला पार्ट छूट गया अपने से। तो सर इन दोनों को शेयर्स मिलेगा अपने को न्यू कंपनी में, तो न्यू कंपनी में कौन सा शेयर्स मिल रहा है इनको, इक्विटी शेयर्स, एंट्री आएगा ना सर, पार्टनर्स कैपिटल टू इक्विटी कैपिटल, पार्टनर्स को मिलेगा ना शेयर्स। अगर आप ये नहीं समझे तो आपको याद कीजिए, हम अलग से एक लिमिटेड अकाउंट बनाते हैं ना, इसमें यहाँ पे पीसी ड्यू का एंट्री आता है,
रियलाइजेशन क्रेडिट में आया तो यहाँ पे भी आएगा ना, रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखा हमने लिमिटेड डेबिट, लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट में, तो लिमिट के डेबिट में आएगा पहला कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे कैपिटल को देते हैं ना हम लोग, याद आ रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट में तो यहाँ पे डेबिट में आना चाहिए ना, वही कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट में पार्टनर्स को शेयर्स दे रहा हूँ मैं न्यू कंपनी में। टोटल 4 लाख का शेयर कैपिटल था, इसमें से उन्होंने बोला है कि रेशियो में डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट रेशियो में, तो प्रॉफिट रेशियो तो इनका इक्वल है, तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख। अब कीजिए तो सर 2,85,000 प्लस 3,40,000 प्लस 2 लाख 8,25,000, यस क्रेडिट का ज़्यादा अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखिए पहले जो क्रेडिट का अमाउंट है 8,32,000 माइनस 8,25,000 कर लीजिए, तो ये मिल जा रहा है 7,000 का डिफरेंस आया, 7,000 का। क्वेश्चन में बोल के दिया था कुछ भी डिफरेंस रहेगा तो कैश से एडजस्ट कर लेना, ओके। अब ए चेक कीजिए, ए में ज़्यादा अमाउंट मुझे डेबिट में लग रहा है अभी, 2,85,000 प्लस 3,40,000 प्लस 2 लाख, तो ये आ रहा है 8,25,000 डेबिट में, 8,25,000 एज इट इज, इसको ही पहले क्रेडिट में लिखिए, 8,25,000, उसमें से क्रेडिट के सारे अमाउंट को माइनस कीजिए, माइनस 1,38,000 माइनस 6, डेफिनेटली 7,000 आना चाहिए, हाँ 7 आ रहा है। क्यों मैंने ऐसा बोला, अब थोड़ा ध्यान दोगे तो कैश भी सब टेकेबल हो चुका है, सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, तो सिंपल सा एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाएगा और कैश तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि दोनों सेम आना चाहिए। तो ये बाय कैश अकाउंट, प्लीज़ जो आपका बैलेंस एंड फिगर आता है उसको सर राउंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और सामने रहेगा समझने में ईजी पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया टू कैश अकाउंट, और ये सम भी होता है यहाँ पे खत्म। होप सो समझा रहेगा आपको, नहीं समझा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और फिर भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं यार, फिर से देखिएगा, समझ जाएगा डेफिनेटली, फिर भी नहीं समझा कांटेक्ट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा ऑन कॉल आपको, ओके। तो प्लीज़ को देखिएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से आराम से खुद से बैठ के समझिएगा। इस बिफोर एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि इसमें ड्राइंग को ऐड बैक करके वापस सही करो, समझे, तो इसलिए इसको बिफोर एडजस्टिंग लिखा हुआ, ओके। चलिए आप देख लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट कर लीजिए अपने आंखों से कॉपी, हाथों से पेस्ट यार। ये तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट है, और तुम्हारा फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल आखिरी आंसर। अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर। थोड़ा भी अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो इस चैनल को अपने सारे ग्रुप में, सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दीजिए जो सीए में कर रहे हैं या करने वाले हैं। अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर से वो याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।